ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 30 जुलाई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 25 मार्च 1995। आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है, क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं पर जाना है तो आपको फिजिकली जाने में टाइम लगता है, पर संकल्प से कहीं भी पहुंच सकते हैं। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया कि मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड से संकल्प की खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार है संकल्प। याद में बैठते हो तो भी संकल्प के आधार से ही स्थिति बनती है। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये स्थिति संकल्प से ही बनी। तो बाबा ने कहा संकल्प बहुत शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो या मन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा जो करते हो ना, मन बुद्धि को संकल्प देने वाली, आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी जो आधार है वो संकल्प है। क्योंकि जब कोई बात मन में आती है, कोई संकल्प उठता है, तभी हम उसको धारणा कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा संकल्प शक्ति बहुत शक्तिशाली है। जब भी कोई सेवा का प्लान बनाते हैं तो भी आपके शुद्ध संकल्प काम आते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना क्या है? संकल्पों का खजाना है। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा हो रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। तो आप सब जानते हो ना कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, संदा मूंझा हुआ होगा। क्या करूं, क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प की गति जो होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ का अनुभव सबको है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। पर बाबा ने कहा कि जो आप ब्राह्मण आत्मा हो ना, आपको साधारण संकल्प भी नहीं चलाने, आपको सदैव श्रेष्ठ संकल्प चलाने। क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारे लिए साधारण संकल्प भी व्यर्थ की कैटेगरी में ही आते हैं। बाबा ने कहा मोटी मोटी बातें, कोई विकर्म किया नहीं, कोई गलती नहीं हुई, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, ये सब चीज़ें मोटी मोटी बातें। बाबा ने कहा
मन नहीं लग रहा। इसका कारण है विकल्प को देखते बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन जो सूक्ष्म गलती है उसको नहीं देखते। सूक्ष्म गलती है व्यर्थ खजाने गंवाने की। ज़रूर वेस्ट का या फिर व्यर्थ चीज़ों का खाता बढ़ा हुआ है। जब उसका खाता बढ़ेगा तो संकल्प वहीं पर जाएगा। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, महसूस कर लेते हैं कि आज ये काम उल्टा किया इसलिए खुशी गुम हो गई। बाबा ने कहा व्यर्थ गंवाने का खाता उसकी चेकिंग कम होती है। आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीता हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन अपने संकल्पों को चेक करो कि आपने अपने संकल्पों को व्यर्थ में लगाया या फिर समर्थ में लगाया। यदि जमा नहीं हुआ तो ज़रूर गंवाया हुआ है। अंदर समझ में आता है ना कि बहुत कुछ कर रहे हैं। बाबा ने कहा अपने संकल्पों के खजाने को चेक करो। ब्रह्मा बाबा को इकोनॉमी का अवतार कहते थे। तो आप सभी कौन हो? आप भी तो मास्टर हो ना। बाबा हमेशा किसी भी चीज़ के सागर है ना, तो बाबा बच्चों को उसके मास्टर कहते हैं। तो बाबा ने कहा जो ब्रह्मा बाबा इकोनॉमी का अवतार थे, तो आप भी इकोनॉमी करना सीखो। आपको क्या इकोनॉमी करनी नहीं आती? खर्च करना आता है। अब बाबा के बच्चे बन गए हो, अब आपको इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। बाबा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब थोड़ा ज़्यादा है। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ और खजाने तो स्वतः ही व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि संकल्प से ही हमारी सृष्टि बनती है। जैसा संकल्प करेंगे वैसे ही सब कुछ होता है। तो बाबा ने कहा संकल्प इतने मजबूत होते हैं कि 1 सेकंड में आप आबू से अमेरिका तक पहुंच जाते हो, पर पहुंचने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर संकल्पों के द्वारा नहीं लगता। तो इतनी फास्ट गति है, तो उस गति प्रमाण चेक करो। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि में चेक करो कि हमने आज सारा दिन अपना अटेंशन देकर कहाँ पे लगाया। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च करना है तो आप 1 पाउंड या डॉलर बचा लो, ये तो आपको बहुत खुशी होगी। ऐसी बाबा ने कहा अगर आपके 10 संकल्प व्यर्थ चलते हैं, उसमें से एक दिन में अगर आपने एक संकल्प भी व्यर्थ कम गवाया तो भी आपको बहुत खुशी होगी। आप सोचोगे कि हमारे संकल्पों का खजाना कम व्यर्थ गया। तो बाबा ने कहा अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं करो, चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें हो जाता है। मालिक के कंट्रोल में सब कुछ होता है। यदि कंट्रोल नहीं तो परिवर्तन कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा अपनी रफ्तार को चेंज करना। ज़्यादा आदत पड़ी है, 1 घंटे को भी चेक करो। 1 घंटे में अगर 5-10 मिनट भी व्यर्थ संकल्प जा रहे हैं, 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट जमा हो गया, तो 12 घंटे में 5-5 मिनट से भी आप बहुत बचा सकते हो। बचत करोगे तो खुशी भी होगी। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते। जब ज़रूरत पड़ती है एंड मोमेंट पर किसी भी चीज़ की, तो आपके पास धन ही नहीं रहता, बचत कुछ भी नहीं रहती, तो ऐसे ही धोखा मिल जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसी संकल्पों की शक्ति को जमा करके रखो। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। उसके चेहरे में सदैव बेफिक्री होगी कि अगर हमको कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास बचत है। बाबा बच्चों को देखते हैं कि बच्चे बहुत पोज बदलते हैं। सबके पोज देखे बाबा ने। कभी देखते हैं कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन कर्म करने के बाद पश्चाताप में बहुत टाइम गंवाते। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। तो खुशी गुम क्यों हुई, कहाँ गई, कौन ले गया? खजाना तो आपका है ना, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन करवाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते ही रहेंगे। पश्चाताप आपको हुआ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद परिवर्तन और प्राप्ति की खुशी को लाना। पहले सुनाया है नॉट और डॉट, ये 2 शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटे रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। बाबा ने कहा पश्चाताप की भी एक हद है।
आगे बाबा ने कहा, सच्ची दिल वाले बनो, किसी भी बात में डरो नहीं, सच्ची दिल पर साहिब राजी। आगे के लिए अटेंशन रखो, कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो तो वो नहीं करना। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, रॉन्ग है तो नॉट और फिर डॉट, रिजल्ट चेक करो। इस वर्ष बाप दादा सभी को बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं, तो अभी फास्ट गति से करना क्या, क्योंकि टाइम भी जो फास्ट जा रहा है। फिर देखो इसमें नंबर 1 कौन आता है, जिसके पास संकल्पों के बचत का खाता सबसे ज़्यादा होगा ना, वो नंबर 1 आएगा। बाबा ने कहा, जब बोल निकलता है, कर्म होता है, तो उसके पहले संकल्प आता है। अगर किसी से क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनाते कि मैं ऐसे क्रोध करूँगा, इसको ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, तो उस समय भी उसमें यूज़ करो। संकल्प देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है, तो संकल्प के खजाने में पीछे के समय का खजाना भी वेस्ट हो जाता है। संबंध है तो संकल्प को बचाने से, समय को बचाने से बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो कि हम श्रेष्ठ संकल्प बनाएंगे। सबसे पहले बाबा ने सुनाया, अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी और एकनॉमी और एकांतवासी। ज़्यादा बोल नहीं बोलो, कल्प की शक्ति यूज़ करो, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल सारा दिन में आते हैं उनके संकल्प समय सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। आप अनुभव करेंगे कि दिन भर जिन बातों में रहते हैं तो रात में सपने में वही चीज़ आती है और हमारे संकल्प भी उसी चीज़ के लिए चलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इकोनॉमी करो, ज़्यादा बोल भी नहीं बोलो, इंट्रोस्पेक्ट ज़्यादा करो। बाबा ने कहा, अंत में चले जाओ और एक के अंत में स्थित हो जाओ, अर्थात भगवान से जो प्राप्तियाँ हैं उनमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं, अंत में चले जाओ, खो जाओ और समा जाओ। देखो कि हमें क्या मिला है, हमें अपनी स्थिति में स्थित रहना है और हमें भगवान मिला है। इकोनॉमी करना सीखते जाओ। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एकनॉमी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को और अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए वरदान है, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। विस्तार है, खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है ना, खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बनो, जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज़ करो तो माला माल अनुभव करेंगे। स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। इस कार्य को हम ऐसे कर सकते हैं कि अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं, सबको अच्छे अच्छे वाइब्स दें। जब हम अच्छे वाइब्स देंगे, हमारे पास से अच्छी शक्तियाँ लोगों की तरफ जाएंगी, तो किसी का व्यर्थ या किसी के बुरे संकल्प भी चलेंगे, वो भी अच्छे में परिवर्तन हो जाएंगे। कोई आपकी विघ्न डालने वाली आत्माएं भी हैं, वो भी आपकी सहयोगी बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।